तो पिछले 48 घंटे में मार्केट में काफ़ी करेक्शन देखने को मिली है। अगर हम लिक्विडेशन की बात करें तो तकरीबन $2 बिलियन तक के लिक्विडेट हो चुके हैं पिछले 48 घंटे में। और जितनी ये लिक्विडेशन हुई है वो अल्ट कॉइन्स को लेकर हुई है। और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये देखने वाली है कि लॉन्ग की पोजीशंस में सबसे ज़्यादा लिक्विडेशन देखने को मिली है। अगर बिटकॉइन के प्राइस की बात करें तो वो स्टेबल पोजीशन में है इस टाइम पर, और उसके मुकाबले जितने भी अल्ट कॉइन है वो डंप हो रहे हैं डबल डिजिट में। तो इन सब का रीजन क्या है? क्यों मार्केट एकदम से करेक्शन मोड में आ गई है? अल्ट कॉइन क्यों डंप हो रहे हैं? क्या ये एंड है बुल रन का? और जो बिटकॉइन है उसका प्राइस किस लेवल तक नीचे जा सकता है, इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। और कुछ एक जो दूसरे अल्ट कॉइन्स हैं उनके प्राइस को भी देखेंगे। और एक जो गुड न्यूज़ आई है एक्सआरपी को लेकर, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम एवरीवन, मैं हूं विजय। क्रिप्टो से रिलेटेड वीडियोस मैं बनाता हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है लिक्विडेशन हीट मैप। इसके अकॉर्डिंग पिछले 24 घंटे में $626 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है, जिसमें से लॉन्ग की पोजीशन $484 मिलियन है और शॉर्ट जो है वो $142 मिलियन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिटकॉइन में सिर्फ $94 मिलियन की ही लिक्विडेशन हुई है। जो ये जितने भी ग्रीन यहाँ पर दिखा रहा है, ये सारी लॉन्ग की पोजीशंस हैं जो लिक्विडेट हुई हैं। और अकेले बिटकॉइन में सिर्फ $94 मिलियन है। उसके कंपैरिजन में जो दूसरे कॉइन्स हैं उसमें $123 मिलियन की जो है लिक्विडेशन हुई है। और अगर हम नीचे आकर यहाँ पर ये ग्राफ देखें तो आप देख सकते हैं कि जो परसों 9 दिसंबर को लिक्विडेशन हुई थी 1.55 बिलियन की हुई थी सिर्फ लॉन्ग पोजीशंस में, और जो शॉर्ट पोजीशन थी वो $154 मिलियन ही थी। तो आप देख सकते हैं कि पिछले 24 से 48 घंटे में कितनी ज़्यादा लिक्विडेशन हो रही है लॉन्ग की पोजीशंस में। अकेले अगर हम कल की बात करें तो लॉन्ग की पोजीशन की $477 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई हैं। मुझे हैरानी यहाँ पर सबसे बड़ी ये हो रही है कि परसों 1.55 बिलियन की लॉन्ग की पोजीशंस की लिक्विडेशन होने के बावजूद भी कल $477 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है। जिन लोगों की लिक्विडेशन हुई है, इसका मतलब उन्होंने फिर दोबारा से लॉन्ग की पोजीशंस लगाई और उसके बाद वो फिर दोबारा से लिक्विडेट हो गए। तो उनको 9 दिसंबर से कोई सीख नहीं मिली, तो उन्होंने फिर दोबारा अपने आप को रेक्ट कर दिया। तो ये बहुत ही अजीब चीज़ है कि एक दिन में अगर जो इतनी लिक्विडेशन लॉन्ग पोजीशन में हो रही है तो नेक्स्ट डे हो सकता है कि वो इतनी ज़्यादा ना हो। हालांकि कम ही हुई है कल परसों के मुकाबले, लेकिन फिर भी $477 मिलियन की लिक्विडेशन दोबारा से होना अगले दिन, ये काफ़ी बहुत ही अजीब बात है। क्योंकि अगर जो हम पिछले ग्राफ्स को देखें तो आपको देख सकते हैं कि एक बार जब बड़ी लिक्विडेशन होती है तो उसके बाद इतनी ज़्यादा बड़ी लिक्विडेशन दोबारा से नहीं होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फियर और ग्रीड इंडेक्स को अगर हम देखें तो उससे ये भी पता लगता है कि लोगों में काफ़ी ज़्यादा ग्रीड इस टाइम पर चल रही है, और पिछले 48 घंटे में तो बहुत ज़्यादा थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक्सट्रीम ग्रीड पर दिखा रहा था इसको। और उसके बाद जब ये कल लिक्विडेशन होनी स्टार्ट हुई तो उसके बाद ये ग्राफ थोड़ा नीचे आया है और इस टाइम पर थोड़ा लाइट ग्रीन दिखा रहा है। नहीं तो पिछले 48 घंटे में एक्सट्रीम ग्रीड चल रहा था लोगों के अंदर के पैसा कमा लो, पैसा कमा लो। तो अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही आती है कि ये जो लिक्विडेशन हुई है इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीज़न तो यही है, अगर जो हम लिक्विडेशन अगर जो हम कॉइन मार्केट कैप पर जाकर ओवरऑल मार्केट कैप को देखें तो ये जो मार्केट कैप है ये बिटकॉइन को छोड़कर जितने भी अल्ट कॉइन इंक्लूडिंग एथेरियम उन सब का यहाँ पर ग्राफ है। तो आप देख सकते हैं कि नवंबर से लेके नवंबर में बिटकॉइन को छोड़कर जितने भी अल्ट कॉइन थे उनकी जो मार्केट कैप थी वो $873 बिलियन पे थी, जो कि पिछले 1 डेढ़ महीने में वो 1.65 ट्रिलियन तक पहुंच गई। और उसके बाद ये पिछले 48 घंटे में ये जो है करेक्शन आई है। तो आप देख सकते हैं कि जब जितने भी जो मार्केट इस टाइम पे पूरी ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट जो वो अपने टॉप पर चल रही है, ये इसका टॉप है। अब इस टॉप के बाद अगर आप सोचो यहाँ पर अगर आप कोई पोजीशन डालते हैं लॉन्ग की, तो आपको क्या लगता है कि आप मार्केट लगातार अप ट्रेंड की तरफ जाएगी? इस टाइम पर मार्केट टॉप पर है और ये पैराबोलिक मूव है। अब पैराबोलिक मूव आने के बाद मार्केट कभी भी कंटिन्यू नहीं करती है अपने टॉप पर जाकर, उसकी करेक्शन होती ही होती है, और इस टाइम पर मार्केट करेक्शन मोड में ही चल रही है। सारे यूट्यूबर, बहुत से यूट्यूबर चिल्ला रहे थे कि अल्ट सीजन आने वाला, अल्ट सीजन आने वाला है, लेकिन उन्होंने ये भूल गए कि अल्ट सीजन ऑलरेडी चल रहा है। अल्ट सीजन नवंबर में स्टार्ट हो चुका था। आप देख सकते हैं अल्ट कॉइन्स जो हैं वो $868 बिलियन मार्केट कैप से
वो तकरीबन 1.64 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गए। कैसे पहुंचे? अल्ट सीजन चल रहा था तभी तो पहुंचे हैं, मार्केट में पैसा आ रहा तभी तो पहुंचे हैं। तो ये मेरी समझ से बाहर है कि सब अल्ट सीजन का वेट कर रहे थे कि बिटकॉइन के प्राइस में थोड़ा रुकावट आई है तो अब अल्ट सीजन आएगा। बल्कि अल्ट सीजन तो ऑलरेडी चल रहा था, वो अपने पीक पॉइंट पर था। सब ने यही सोचकर जो है लॉन्ग की पोजीशंस डाल दी अल्ट कॉइन्स में कि अब अल्ट सीजन आएगा और पैसा बनेगा। लेकिन हुआ क्या? इसका उल्टा, मार्केट जो है वो सीधा डंप हुई। तो आप देख सकते हैं इस टाइम पे जो मार्केट कैप है वो काफ़ी डंप हो रही है। आज भी मार्केट डंप हो रही है, डबल डिजिट में जो कॉइन्स हैं वो डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि लोग बहुत ज़्यादा ग्रीडी हैं इस टाइम पर, मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़ना भूल जाते हैं कि मार्केट किस लेवल पर खड़ी है। मार्केट स्ट्रक्चर को जब तक आप स्टडी नहीं करोगे, आप ऐसे ही रेक्ट होते रहोगे, ऐसे ही लिक्विडेशन होती रहेगी आपकी। और बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो भी अप ट्रेंड की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है इस टाइम पर। बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है काफ़ी नीचे आ गई थी क्योंकि अल्ट जो है वो भी पंप हुए थे, तो 54% पर आ गई थी। इससे ये भी इससे भी पता लगता है कि अल्ट कॉइन का जो सीज़न है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था नवंबर से, और वो लगातार अप ट्रेंड की तरफ जा रहे थे और बिटकॉइन का प्राइस जो डोमिनेंस जो है वो डाउन ट्रेंड की तरफ जा रही थी। तो आप देख सकते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस जो अप ट्रेंड की तरफ जा रही है क्योंकि जो अल्ट कॉइन है वो डंप हो रहे हैं। और अगर जो बिटकॉइन के प्राइस की बात करें तो बिटकॉइन का प्राइस में एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है जो कि बेरिश फ्लैग पैटर्न है। आप देख सकते हैं ये जो पैटर्न बन रहा है इस टाइम पर, ये काफ़ी बेरिश फ्लैग पैटर्न है। अगर जो जिन लोगों को थोड़ा ट्रेडिंग के बारे में पता है उनको इस फ्लैग पैटर्न के बारे में पता होगा। ये बेरिश फ्लैग पैटर्न है। इस फ्लैग पे जब जब ये फ्लैग पैटर्न फॉर्म होता है तो प्राइसेस जो है वो थोड़े क्रैश होते हैं, थोड़े करेक्ट होते हैं। तो इस टाइम पर मुझे जो लग रहा है बिटकॉइन का प्राइस जो है वो वापस डाउन ट्रेंड की तरफ जाता हुआ, जो ये जो जोन है ये 70 टू 73,000 का जोन, इस जोन में वापस करेक्ट करेगा और यहाँ से फिर कंटिन्यू करेगा अप ट्रेंड की तरफ। और अथेरियम के प्राइस सेक्शन को इस टाइम पर देखें तो आप देख सकते हैं अथेरियम में भी जो है काफ़ी करेक्शन देखने को मिल रही है। अथेरियम का प्राइस एकदम से पैराबोलिक अप गया था और अब उसके बाद वो डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है, और हो सकता है कि ये जो जोन है इसका 3000 और 2800 और 28 टू $3000 का जो जोन है इसमें वापस करेक्ट कर सकता है, वापस रिवर्सल करेगा और उसके बाद हो सकता है ये भी अप ट्रेंड की तरफ चला जाए। और एक्सआरपी के प्राइस मूव को देखें तो आप देख सकते हैं एक्सआरपी में एकदम से एक पैराबोलिक मूव आया था। आप देख सकते हैं यहाँ से एकदम से प्राइस ऊपर गए थे, फिर उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन आया, फिर अप हुआ, अब डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है और हो सकता है अब ये अप ट्रेंड की तरफ जाए। क्यों जाए? क्योंकि इसकी एक गुड न्यूज़ आई है। अगर आपने ये न्यूज़ अभी तक नहीं पढ़ी तो आप पढ़ सकते हैं कॉइन टेलीग्राफ पर जाकर। तो NYDFS approval Ripple stablecoin. The New York Department of Financial Services has approved Ripple RLUSD stablecoin, according to Ripple Labs CEO Brad Garlinghouse. तो जो गार्लिंग हाउस ने अनाउंसमेंट कर दी है कि जो उनका स्टेबल कॉइन है वो अप्रूव हो चुका है और बहुत जल्दी जो है कॉइन जो है वो अवेलेबल हो जाएगा एक्सचेंज पर। क्योंकि ये जो कॉइन है RLUSD से कहा जा रहा है कि ये तैदर का जो कि USDT है उसका सब्स्टिट्यूट होगा और ये बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा और इसको अप्रूव कर दिया गया है फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा। क्योंकि ये जो कॉइन है इनका ये USD से पैक्ड है, तो काफ़ी इसकी हाइप बनी हुई थी, तो अब ये फाइनली अप्रूव हो चुका है और लॉन्च भी हो जाएगा। तो आगे देखना होगा कि रिपल का फ्यूचर इसके बाद कहाँ पर जाता है। क्योंकि अगर जो ये पॉजिटिव न्यूज़ है, मुझे पता नहीं है पॉजिटिव है कि इसको मैं पॉजिटिव तौर से लूँ कि नेगेटिव तौर से लूँ, लेकिन कहा जा रहा है कि इसके बाद हो सकता है कि रिपल का प्राइस जो है नए ऑल टाइम हाई को बनाए। तो ये देखने वाला भी इंटरेस्टिंग होगा फ्यूचर में कि रिपल का प्राइस, XRP का प्राइस कहाँ जाता है। तो ओवरऑल क्रिप्टोकॉइन मार्केट कैप पर जाकर देखें तो दोस्तों जितने भी अल्ट कॉइन हैं वो डबल डिजिट में डंप हो रहे हैं इस टाइम पर। मैं तो नहीं कहूँगा कि आप इसे खरीदिए कि हाँ मार्केट ये खरीदने का टाइम है, प्राइसेस नीचे आ गए हैं। मुझे तो लग रहा है कि आपको वेट करना चाहिए कि जब तक प्राइसेस स्टेबल नहीं होते। अगर मार्केट थोड़ा साइडवेज जाती है, स्टेबल हो जाती है, तब आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो जो है जितने भी कॉइन्स हैं वो सब डंप हो रहे हैं। तो मैं इसका आपको रिकमेंड नहीं करूँगा किसी भी कॉइन में इस टाइम पर इन्वेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए फ्यूचर की वीडियोस के लिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।